फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक पेशेंट आया और उसके साथ उसके फैमिली मेम्बर्स भी मौजूद हैं, तो हम कुछ देर फैमिली मेम्बर्स के साथ बात करेंगे, लेकिन बात करने के दौरान हम बार बार पेशेंट की तरफ भी देखेंगे और कुछ देर बाद हम उन अटेंडेंट्स को या फैमिली मेम्बर्स को रूम से बाहर भेज देंगे और जस्ट पेशेंट से बात करेंगे। अब उस मरीज़ से हम अकेले में बात क्यों करेंगे, ये सब जानेंगे हम आज के लेक्चर में। और आज का लेक्चर हमारा है मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन के बारे में, कि हम मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन किस तरह से करते हैं, कैसे किया जाता है और ये मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन करने का पर्पज़ क्या होता है। अब फ़र्ज़ कर लें आपके पास एक पेशेंट आया और उसके साथ उसके अटेंडेंट्स भी मौजूद हैं। कन्वर्सेशन हम कुछ इस तरह से स्टार्ट करेंगे, लाइक सबसे पहले हम अटेंडेंट या फैमिली मेम्बर से बात करेंगे। जी, तो आप इस पेशेंट के साथ हैं? ओके, ठीक है, आइए बैठिए। क्या नाम है आपके मरीज़ का? क्या हुआ है इनको? क्या उम्र है इनकी? इस तरह के क्वेश्चन हम अटेंडेंट से पूछेंगे। इसके अलावा अच्छा, ये बीमारी इनको कब से है, ड्यूरेशन पूछेंगे। उसके बाद आप पूछेंगे कि इनका मूड कैसा रहता है, घर में सबके साथ ठीक बात करते हैं, सबके इनके साथ रिलेशन ठीक हैं। कोई ऐसी बात जो आप हमें बताना चाहते हो तो वो अटेंडेंट के पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सब आपको बता देंगे। कन्वर्सेशन के दौरान आपको जो बात जहन में रखनी है वो ये कि आपको पेशेंट की तरफ बार बार देखना है, उसके गेस्चर्स एंड पोस्चर्स को नोट करना है और उस क्लू को भी आपने जहन में रख लेना है जो आपने क्वेश्चन अटेंडेंट से पूछा, और उस क्वेश्चन के आंसर में दे तो अटेंडेंट रहा है लेकिन पेशेंट उस पर बेताब हो गया है, तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग एट दैट पॉइंट। तो आपने ये सारी चीज़ें नोट कर लेनी है। इसलिए हम अटेंडेंट के साथ बात करते हुए पेशेंट को लाजमी देखेंगे। कुछ देर के बाद हम अटेंडेंट को ये कह के बाहर भेज देते हैं कि अब हम मरीज़ से थोड़ी देर बात करना चाहेंगे, क्योंकि हम इस वक्त एक एग्ज़ामिनेशन करना चाहते हैं, इनका एक मेंटल स्टेट या इनके ज़हनी हालत जो भी है हम उसका मुआयना करना चाहते हैं। तो आपको थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा, लेकिन आप बेफिक्र रहें, हम आपके मरीज़ का पूरा ख्याल रखेंगे। ऐसे कह के जो भी अटेंडेंट है या फैमिली मेम्बर है वो आप पे भरोसा करते हुए कमरे से बाहर चले जाएंगे। लेकिन कुछ मेंबर्स रेजिस्ट भी करते हैं कि नहीं, हम मरीज़ को छोड़ के नहीं जाएंगे। उसके पीछे कोई रीज़न होती है कि कोई ऐसी बात जो वो डॉक्टर को नहीं बताना चाह रहे या साइकोलॉजिस्ट को नहीं बताना चाह रहे, कहीं मरीज़ बता ना दे। ये उनका थोड़ा डर होता है तो वो रेजिस्ट करते हैं, लेकिन हमें उनको थोड़ा एतमाद में लेके और उनका भरोसा दिलाते हुए, यकीन दिलाते हुए उन्हें कमरे से बाहर लाजमी भेजना है। अब हम जहाँ पे मरीज़ से बात करना शुरू कर देते हैं, मरीज़ से हम कैसे बात स्टार्ट करेंगे, वो हम देखते हैं मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन। सबसे पहले समझेंगे कि मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन है क्या, इसका पर्पस क्या है। तो सबसे पहले समझ लें, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन एक ऐसा टूल है जो साइकोलॉजी में, साइकेट्री में, साइकोलॉजिकल मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही क्विक होता है, यूज़ करना बहुत ही आसान है और एक स्ट्रक्चर मेथड होता है जिसमें हम सब कुछ डिस्क्राइब करते हैं, असेस करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट की साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को और उनकी मेंटल स्टेट को। मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन के दौरान हमारे पास जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो की पॉइंट्स होते हैं। अब हम इनको एक डिटेल डिस्क्रिप्शन उसकी लिख सकते हैं। अगर आप रिपोर्ट राइट कर रहे हैं और इंटर्नशिप कर रहे हैं हॉस्पिटल में, तो आपके पास की पॉइंट्स होंगे और उसके अकॉर्डिंग आप उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ की फॉर्म में बहुत आराम से लिख सकते हैं और उसे बहुत कंसाइज वे में लिख सकते हैं, मीन समराइज़ करके लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, जब भी आपके पास कोई पेशेंट विज़िट करेगा आपको हर बार उसका मेंटल स्टेट एग्ज़ामिन करना होगा, ताकि आपको पता लगे कि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है या नहीं आ रही, और आप हर एक मेंटल स्टेट एग्ज़ामिन को डे टू डे एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकें। इम्प्रूवमेंट आ रही है वो भी नोटिस हो जाएगा, और अगर उनके बिहेवियर में कुछ डिक्लाइन हो रहा है तो वो भी नोटिस में आ जाएगा। सो मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू हैव टू डू इट इन एवरी सेशन। मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन के साथ साथ हमें 4P फैक्टर मॉडल फॉर्मुलेशन की भी ज़रूरत पड़ती है केस फार्मूलेट करने के दौरान। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं और केस फार्मूलेशन क्या है, अगर आपको नहीं पता तो इसका लिंक मैं आपको आई कार्ड में दे दूँगी, आप ये वीडियो जाके वहाँ से देख सकते हैं। हमें ये दोनों करने होते हैं। ये दोनों करने के बाद हमारे पास पेशेंट के पास्ट और करंट लाइफ की एक क्लियर पिक्चर आ जाती है। जब पेशेंट के पास्ट और करंट लाइफ के बारे में हमारे पास एक क्लियर पिक्चर आ जाती है तो हम एक अच्छा डायग्नोज कर सकते हैं, फॉलोअप प्लान बना सकते हैं, फॉर्मुलेशन केस की बहुत अच्छी बन जाती है, और पेशेंट की मैनेजमेंट और रिकवरी के लिए हम जो भी प्लान बनाते हैं वो भी काफ़ी अच्छे से डेवलप हो जाता है।
आपको किस तरह का एक्शन लेना है, जिसके लिए आपको किसी भी थेरेपी की ज़रूरत है तो वो कौन सी थेरेपी की ज़रूरत है, अगर मेडिकेशन की ज़रूरत है तो फिर क्या करना है, और अगर उनको किसी रेफर की ज़रूरत है, मतलब किसी सपोर्ट ग्रुप की या स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, तो वो भी आपके सामने सब क्लियर हो जाता है। एमएससी एक फ़िज़िकल एग्जामिनेशन होता है माइंड का, नॉट ऑफ ब्रेन, माइंड और ब्रेन में क्या फ़र्क है, अगर आपको ये नहीं पता तो इसका लिंक भी मैं आपको आई बटन में दे दूँगी, तो आप वो वीडियो जाके वहाँ पे देख सकते हैं। सो इट विल बी क्लियर दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन। So in short, MSc is a very useful tool and be sure to study and practice this tool for a successful consultation. लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था मेंटल स्टेट एग्जामिन के लिए हम एक एक्रोनिम यूज़ करेंगे एसेप्टिक। इसके अकॉर्डिंग हम सारी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन के जो की फैक्टर्स हैं उनको डिस्कस करते जाएंगे। इससे हमारा मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन एक ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड वे में कंडक्ट हो जाता है। इस एक्रोनिम को यूज़ करते हुए जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं एमएससी के वो सारे कवर हो जाते हैं एक प्रॉपर ऑर्डर और सिस्टमेटिक फैशन में। इसमें याद रखने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप इसकी टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और आपको सारे वर्ड्स अपनी फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे। पूरी कोशिश की है कि मैं इसके हर सेगमेंट में एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकूं ताकि आपको हर सेगमेंट प्रॉपरली समझ आ जाए। हम जितने भी की एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे उन सबको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ज़रूरत है कि आप उनको समझें कि जनरल आइडिया क्या है हर सेक्शन में, और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें कि जब भी आप किसी पेशेंट को देखेंगे तो हर टाइम आपको उसका एमएससी करना है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि आप जब भी पेशेंट से बात करेंगे तो आपको एक मेंटल नोट लाजमी प्रिपेयर कर लेना है, अपने माइंड में चीज़ें नोट कर लेनी है। अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो, अगर मेमोरी अच्छी नहीं है तो नोट पैड अपने पास रखें और उसमें आप राइट डाउन करते जाएं। पेशेंट का नाम क्या है, उसकी एज क्या है, उसमें डेवलपमेंटल लेवल क्या है, क्या उसमें कोई ऐसा सिंड्रोम है जिसकी वजह से उसकी कोग्निशन और इंटेलिजेंस इफेक्ट हो रही है। अगर बच्चों में या एडोलसेंट्स में आपको सुसाइड या होमिसाइडल आइडिएशन मिलती है, मतलब या तो खुद को मार लेंगे या दूसरों को मार देंगे, कुछ इस तरह की आइडिएशन मिलती है, तो उनको फ़ौरन से रेफर कर दें ताकि वो सेफ़ रहें और उनके साथ रहने वाले लोग भी सेफ़ रह सकें। अब तक हमने सीखा पेशेंट और उसके अटेंडेंट को किस तरह से रिसीव किया जाता है, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे की जाती है, एमएससी क्या है और इसका पर्पस क्या है। एमएससी की एसेप्टिक टेक्निक में हम कौन से की फैक्टर्स को कवर करते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, पेशेंट का एतमाद किस तरह से जीतते हैं और उससे कॉन्वर्सेशन किस तरह से स्टार्ट करते हैं, ये सब हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कीप वॉचिंग ईस्टर्न साइकोलॉजिस्ट, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू ईस्टर्न साइकोलॉजिस्ट।